Why do you feel the need for a girl in your life? Yes, why? मैं इस वीडियो में 5 रीजंस को पॉइंट आउट करूंगा कि आपको क्यों एक लड़की की नीड फील होती है अपनी लाइफ में, और मैं ये भी बताऊंगा कि क्या ये रीजंस वैलिड भी है या नहीं। डू यू रियली नीड अ गर्ल इन योर लाइफ? सो हेलो, मैं हूँ राइजिन, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। रीजन नंबर 1, फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। एज अ ह्यूमन तुम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हो, और तुम्हें दिखता है कि तुम्हारे आसपास के लोगों के पास एक गर्लफ्रेंड है। तुम्हें अपने स्कूल में, ट्यूशंस में आते जाते, सफ़र करते यही सब दिखता है, और तुम्हें अंदर ही अंदर कुछ खालीपन से महसूस होने लगता है, और कहीं हद तक जेलसी भी। और अब तुम्हें होने लगता है फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब जहाँ कल तक तुम अपनी लाइफ में खुश थे, अब तुम्हें एक अननेसेसरी नीड फील होती है एक लड़की की, जस्ट बिकॉज तुम्हारे आसपास के लोगों के पास भी है, और तुम भी पीछे नहीं रहना चाहते। तो क्या ये रीज़न वैलिड है? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें अपनी लाइफ के डिसीजन फोमो, पीयर प्रेशर या इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि दूसरे भी वही काम कर रहे हैं। तुम्हारी लाइफ की स्टोरी अलग है। तुम्हारा टीनेज टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है तुम्हारी लाइफ में, और इसे तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ेगी तुम सभी से दूर होते चले जाओगे। और अगर तुम्हारे दोस्त ही तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं, देन यू जस्ट नीड टू चेंज योर फ्रेंड सर्कल, एंड डेफिनेटली यू डोंट नीड अ गर्ल इन योर लाइफ राइट नाउ। रीज़न नंबर 2, लोनलीनेस। इस सिनेरियो में तुम्हारे पास एक अच्छा फ्रेंड सर्कल नहीं है, और तुम घर पर पड़े भी बस रीलें ही स्क्रॉल करते रहते हो, और इंस्टा पर तुम्हें दिखती है ब्रोकन हार्टेड और आई कैन फिक्स यू वाली रीलें। तुम्हारे सोशल इंटरेक्शंस भी दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, और तुम्हारे पास लाइफ में कोई सॉलिड पर्पस भी नहीं है। अब इस केस में अराइज होती है एक लड़की की नीड, जो तुम्हारे लोनलीनेस को दूर कर सके या तुम्हें फिक्स कर सके, तुम्हारे जीने की वजह बन सके। सो इज दिस अ वैलिड रीजन? डू यू रियली नीड अ गर्ल टू फिक्स यू? नो। What you really need is a purpose, a solid purpose, और थोड़े सोशल इंटरेक्शंस। देखो, सोशली आइसोलेट रहना तुम्हारे माइंड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है, और धीरे धीरे सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो सकती है। आगे चलकर किसी से कन्वर्सेशन इनिशिएट ना कर पाना, कन्वर्सेशन के बीच में नर्वस हो जाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगी, और तुम एक सॉलिड पर्सनैलिटी कभी बिल्ड नहीं कर पाओगे। सो जस्ट स्टॉप दैट डूम स्क्रॉलिंग, स्टॉप बीइंग लेजी एंड डू समथिंग दैट्स गोना बिल्ड यू। जापान में इस कॉन्सेप्ट को इकिगाई कहते हैं, टू वेक विद अ पर्पस। पर्पस लाइक्स फिजिकल गोल्स, स्पिरिचुअल गोल्स, एकेडमिक गोल्स या फाइनेंशियल गोल्स। इन टॉपिक्स पे फर्दर डिटेल में मैं कभी आगे बात करूंगा। फिलहाल धीरे धीरे इनमें से किसी भी चीज़ पर काम करना स्टार्ट करो, और ध्यान रखना, तुम्हें फिक्स करना किसी तीसरे का काम बिल्कुल भी नहीं है। ये काम तुम्हारा है, तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बी अ मैन एंड फिक्स योर सेल्फ। रीज़न नंबर 3, लव। जी हाँ, यहाँ पे केस थोड़ा सीरियस हो जाता है। अब इसमें 2 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला, या तो तुम चाहते हो कोई तुमसे प्यार करे, या फिर दूसरा, तुम किसी से प्यार करते हो। फर्स्ट सिनेरियो में जहाँ तुम चाहते हो कि कोई तुमसे प्यार करे, तो भाई तुमसे कोई प्यार क्यों करेगा? ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश साउंड नहीं करता? नहीं, तुम एक बार खुद से पूछो, क्या तुम खुद से प्यार करते हो? इफ़ द आंसर इज़ नो, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि कोई दूसरा आके तुमसे प्यार करेगा? तुम बस सामने वाले पे एक बर्डन बन के रह जाओगे। और अगर इस सवाल का जवाब यस था, फिर तो तुम्हें कोई नीड ही नहीं है किसी और की। यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। और अब सिनेरियो नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जहाँ तुम किसी से प्यार करते हो। तो देखो भाई, प्यार और अट्रैक्शन या इन्फैचुएशन में अंतर होता है। खैर, इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, पर अभी के लिए मान लेते हैं कि तुम सच में किसी लड़की से प्यार करते हो। तो इस केस में तो ये रीज़न वैलिड है, और डेफिनेटली यू शुड अप्रोच हर, बिकॉज इट्स बेटर टू डू देन टू रिग्रेट लेटर। और आई सपोर्ट यू विद ऑल माई हार्ट, और क्या पता तुम सक्सेसफुल भी हो जाओ, क्योंकि बहुत से लोग नहीं हो पाते। रीज़न नंबर 4, लस्ट। अब बहुत से लड़के ऐसे होंगे जिन्हें लड़कियों से सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, फिजिकल इंटीमेसी। और अगर तुम भी उनमें से एक हो, देन यू आर जस्ट अप ऑन अ डिक, एंड यू आर डिस्गस्टिंग। और तुम्हें डेफिनेटली नीड है इन हैबिट्स को क्विट करने की, और अपने डोपामाइन को डिटॉक्स करने की। और ये सभी रीजंस में से सबसे ख़राब रीज़न है, बिकॉज अगर तुम्हें किसी लड़की की सिर्फ इसलिए नीड हो रही है ताकि वो तुम्हारी फिजिकल डिज़ायर्स को पूरा कर सके, देन यू जस्ट नीड टू स्टॉप कॉलिंग योर सेल्फ अ मैन, बिकॉज रियल मैन नेवर गिव्स इन टू लस्ट। रीज़न नंबर 5, टू मैरी।
तुम्हारी उम्र हो चुकी है 25-26 साल और पीछे से फैमिली प्रेशर आ रहा है कि इतना बड़ा हो गया है, शादी कब करेगा। तो इस सिनेरियो में सबसे वैलिड रीज़न है एक लड़की की नीड को फील करने का, वरना तुम्हारे घर वाले तुम्हें चटका देंगे या फिर उन्हें यही लगेगा कि क्या हमारे लड़के में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। कंक्लूजन, मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस आपको ये बताना था, आपको जो लड़की की नीड फील होती है अपनी लाइफ में वो कितनी अननेसेसरी और सेल्फिश रहती है, और अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए आपको किसी भी लड़की को अप्रोच नहीं करना चाहिए। इंस्टेड तुम अपनी लाइफ में बिजी हो सकते हो, अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाने में फोकस कर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारा टीनेज फेज क्रूशियल होता है और इस समय तुम अपनी लाइफ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और तुम्हें इस फेज़ को ऐसी लड़की के ऊपर बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए जो कि डिज़र्विंग ना हो। और आज की जनरेशन में ऐसी लड़कियों की बिल्कुल कमी नहीं है। ये वीडियो मैंने स्पेशली उन्हीं लड़कों के लिए बनाई है जो कि अपनी फीलिंग्स की वजह से अपनी लाइफ से आउट ऑफ फोकस हो चुके हैं। अपने आप को बिल्ड करो, अपनी डिग्निटी बिल्ड करो, सेल्फ एस्टीम बिल्ड करो, नए स्किल्स सीखो, और दो चीज़ों का इंतज़ार कभी मत करो, वे समय आने पर इंसान को खुद ही मिलती है। द फर्स्ट थिंग इज़ लव एंड सेकेंड इज़ डेथ। That's it, brothers. Stay hard and stay motivated. Bye bye.